ये आपने केमिस्ट्री में नाम सुन रखा होगा ना। तो लिखो, यहाँ पे बात कर रहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो डाइपोल का मतलब होता है कि दो चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन। यहाँ पे क्या हो गया -2 और यहाँ पे क्या हो गया +2 और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, मान लो 2 है ना। तो दो चार्जेस, ध्यान सुनना, कोई भी दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, साइन क्या है, अपोजिट है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल। और डाइपोल को अपन क्या मान के चलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या मानते हैं, वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ। और वेक्टर है तो क्या दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जो इसका डिफाइन होता है, इसको पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं कोई भी एक चार्ज इनटू इसके बीच का डिस्टेंस। कितना है डिस्टेंस, 2a। 2 into 2a को क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, लिखो डेफिनेशन पहले डाइपोल का, कि a system of two charges having same magnitude but opposite sign, and separated by having same magnitude and opposite sign and separated by some distance is called dipole ना, and separated by some distance is called dipole। ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितना है हमने नहीं बोला, स्मॉल हो ज्यादा हो, यस और नो। अच्छा, आगे लिखो कि डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी and it is denoted by p vector। dipole is a vector quantity, it is denoted by p vector। ठीक है, आगे लिख लो, डायरेक्शन ऑफ p vector is towards the positive charge, है ना। डायरेक्शन ऑफ p vector is towards the positive charge, है ना। आगे लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल वेक्टर is called dipole moment। magnitude of dipole vector is called dipole moment and it is equal to क्या होता है, q into उसके बीच में जो डिस्टेंस है। मैंने यहाँ पे 2a लिया है क्योंकि जनरली अपन कहाँ से देखते हैं, सेंटर से, तो चीजों को एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। 2a यहाँ पे d भी बोल सकते हो, और d डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, q into d। यस और नो, ठीक है। अब जो तुम्हारे सिलेबस में है, जो तुम्हें चर्चा करनी है, वो शॉर्ट डाइपोल की चर्चा करनी है। किस करनी है, शॉर्ट डाइपोल किसको बोलेंगे, जब ये सेपरेशन काफी छोटा हो, है ना। तो लिख लो अगला, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें अपन क्या करने का, देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये -2 +q। मैंने आपको अभी लिख के जोड़ो कि हम इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहे हैं, फील्ड, और सेकंड पार्ट में कर रहे हैं एनर्जी। तो अभी क्या करेंगे, इसकी वजह से फील्ड निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, है ना। यही दो काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल। और आपको हो सकता है कि एग्जाम में डाइपोल ही बोले, तो डाइपोल का मतलब आपके लिए क्या रहेगा, शॉर्ट डाइपोल ही रहेगा, स्मॉल डाइपोल बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल या स्मॉल डाइपोल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of a short diagonal। क्या स्मॉल भी हो सकता है, मतलब कहने का मतलब इनकी बीच में सेपरेशन है वो काफी स्मॉल है ना, ठीक है। अच्छा, तो ये आसानी है, जैसे हम कोई भी चीज ले लेंगे, कहां से लेंगे, सेंटर से, और आप चाहते हैं सेंटर से r डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कितने चार्जेस है, दो चार्जेस है, जैसे नो प्लस चार्ज में से कितना होता है, फिर kq/r²। और मैं यहाँ पे लिखूं, बहुत ही आसान है, kq
अगर मैंने सेंटर से डिस्टेंस देख रहा हूँ, अगर ये r है, इस चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा? जनरली स्टैंडर्ड इसको 2a ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा r माइनस x। तो आप क्या लिखोगे r माइनस a का स्क्वायर, और उधर अपोजिट में आएगा, प्लस की वजह से इधर फिट आएगा, माइनस की वजह से इधर आएगा, कितना जाएगा इसकी वजह से माइनस के अपॉन कितना जाएगा r प्लस a का स्क्वायर। अब यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल का अपन यूज करने वाले हैं, k2 को बाहर निकाल लो, अंदर में क्या बच रहा है 1 अपॉन r माइनस a का स्क्वायर, और माइनस क्या बच रहा है r प्लस a का स्क्वायर। लिख लो यहाँ पे, फिर हम इसका जंक्शन लगाएंगे। जंक्शन कहाँ पे लगाना चाहिए? लास्ट स्टेप में, जो भी निकाल। तो यहाँ पे ई नेट देखे क्यूब ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा तुम्हारा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। जंक्शन सबसे लास्ट में लगाना चाहिए, सीख चुके हैं पहले ही। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या होता है ये 4ab होता है ना, 4ab है ना, और अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक लास्ट स्टेप में ही आएगा। उसके बाद अपन यहाँ पे assumption लगा देंगे। assumption है क्या? शॉर्ट डाइपोल करने का मतलब क्या है? r की वैल्यू r ग्रेटर देन a। आता है ना रिलेटिव, बताया था मैंने आपको, इनफाइनाइट पॉइंट वर्ड सब रिलेटिव होता है। फर्स्ट पार्ट में फिट निकालेंगे, सेकंड में एनर्जी निकालेंगे, बस हो गया। ठीक है, और ये मैंने बहुत बार ऐसा केस आ गया है ना, ऐसे सिर्फ का केस अपन करते थे पहले। तो अगर मान लो a काफी छोटा है एज कंपेयर टू r स्क्वायर, तो हटा दो a को, क्या बचेगा नीचे r की पावर 4, ऊपर r है, क्या बन जाएगा 4k3a 4k3r, ये नीचे r अपॉन r क्यूब हो जाएगा क्योंकि r कैंसिल हो गया, और q into 2a क्या था अपना p, q into 2a क्या है p, क्या बन जाएगा आपका 2kp by r क्यूब। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आ रहा है, ध्यान से सुनना, उसका डायरेक्शन किधर है? प्लस इधर माइनस इधर, कौन ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा? प्लस वाला। प्लस वाले का डिस्टेंस कम है ना, तो फील्ड ज्यादा होगा। तो नेट फील्ड किस दिशा में आएगा? राइट की तरफ। राइट तरफ। यस और नो? राइट की तरफ आएगा, और डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ है? राइट की तरफ, ये प्लस की तरफ होता है पॉजिटिव। अपन बोल सकते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, ई वेक्टर, तो क्या बन जाएगा सीधे सीधे आपका 2k, p की जगह पे क्या लिख दोगे? p वेक्टर अपॉन क्या हो गया r, that is the electric field in the direction of wind. ये रिजल्ट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इतना डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आसानी है, दो चार्ज की वजह से निकालना। ठीक है, कितना आ जाएगा 2kp by r3, ये कहां पे होता है? ऑन द एक्सिस। ठीक है, कर सकते हैं 2kp by r3। अब दूसरा अपन क्या करेंगे, ये तो हमने एक्सिस पे निकाला है, अब इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे। तो लिख लो ना नेक्स्ट वाला 2kp वेक्टर by r3। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द perpendicular bisector of that। तो आपको यहाँ पे क्या माइनस क्यू
यहाँ पे प्लस क्यू, फिर बाई सेक्टर हो गया। तो यहाँ पे निकालिए ये डिस्टेंस ना हो आ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चला लो पहले से। बना लिए? चलो आप बता दो फिर कितना। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहता हूँ, किस किस डायरेक्शन में आएगा फील्ड? माइनस की वजह से इस वाले पॉइंट पे चाहिए, किधर आएगा? ऊपर आ जाएगा माइनस से, चेंज कराया ना, टुवर्ड्स होता है। आया ना, हो रहेगा तो। और अगर मैं इसकी वजह से यहाँ पे निकालूं, किधर आएगा? आगे आएगा ना। तो ये दो फील्ड आ गए ना, और कुछ एंगल पे हैं। तो मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है, इसको थीटा बोला, ये भी थीटा हो गया, ये भी क्या हो जाएगा? कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा? साइन थीटा। साइन कौन सा बचेगा? कॉस। बस e नेट बराबर 2e cos थीटा हो जाएगा। अभी सॉल्व करते हैं, इसको लिख लो, आसान है कर। पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन है। और ये बिल्कुल सिमेट्रिक पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? a। ये भी क्या है? b। तो ये अपन इसीलिए लिए थे ताकि मिड पॉइंट से लिखना आसान हो। ठीक है, तो ई नेट अब क्या आ जाएगा बताओ? कौन सा वाला कट रहा है? साइन थीटा कटेगा, कौन सा बचेगा? कॉस थीटा। और आप यहाँ पे ई नेट लिखोगे कितना होगा बताओ? 2e cos थीटा। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है फिर? kq बाई r स्क्वायर। लिख दो यहाँ पे, आसान है डिराइव करना। 2e की वैल्यू क्या हो जाएगी? k q बाई r स्क्वायर। r कितना होगा ये वाला डिस्टेंस? ये a है, ये r है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और cos थीटा ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है तुम्हारा? a अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट। बस हो गया ये सॉल्व। तो ये क्या आ जाएगा? k q into 2a और नीचे आपका बच जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी बताओ? 3/2। और यहाँ पे फिर एजम्पशन लगा देंगे। ठीक है, आसान है डेरिवेशन, लेकिन आपको रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होंगे डायरेक्ट रिजल्ट पे आएंगे। है तो सिंपल दो चार्ज का सिस्टम है ना, लेकिन रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा ना। 2 into 2a को क्या बोलते हैं? p। और नीचे a स्क्वायर को हटा दो, ये फाइनली क्या बनेगा? kp बाई r हट गया तो r क्यूब, नहीं kp बाई r क्यूब। और डायरेक्शन किधर आ रहा है? डिपोल डाइपोल के ऑपोजिट में है, क्या माइनस लगाना पड़ेगा? अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखें क्या हो जाएगा बताओ? माइनस ऑफ kp वेक्टर बाई r क्यूब। ये आ गया आपका डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अरे यस और नो? ठीक है, अब आप डीपीपी का क्वेश्चन कर सकते हो डाइपोल वाला। देखना कौन सा क्वेश्चन, कॉपी पे कॉपी बना दे। नहीं लाओगे उसका आप आंसर बता दो। अब ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पेज है ना, कॉपी में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पेज, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पेज। हाँ, डाइपोल में माइनस से प्लस की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट, और फील्ड आपका इधर अपोजिट में तो माइनस हो जाएगा। क्या बात करता है? डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 1 पे
पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी में लिख लो। उसमें शायद वैल्यू नहीं निकाल, सीधे बताना डायरेक्शन किधर है। हाँ लेकिन ये आपको जनरल पॉइंट पे निकालना है ना, मतलब डाइपोल का एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है ना, नहीं जनरल पॉइंट पे है। ये देखो आप अभी एक सवाल और करते उसके बाद आप लिख लो एक अगला हेडिंग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द, बाद में कर लेना अभी आपसे नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द जनरल पॉइंट, उसके बाद में कर लेना अभी जो बता रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द जनरल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे निकाल। ये दो हमने कहां पे निकाले, एक तो एक्सिस पे, दूसरा कहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जनरल कोई भी पॉइंट हो तो कैसे निकालेंगे, इधर सवाल रहे तो वहां पे अब ये मैं बता देता हूँ, फिर आप बता सकते हो। वैसे सोच सकते थे लेकिन इतना भी नहीं सोच पाओगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल, तो कुछ नहीं करना होगा, देखो ध्यान से, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। हम इसको बोल सकते हैं ये आपका डाइपोल वेक्टर है, नहीं पी वेक्टर। हमें कोई भी जनरल पॉइंट पे चाहिए, तो ये जनरल पॉइंट मान लो यहाँ से, ध्यान सुना, इस वाले पॉइंट पे चाहिए और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, और ये डिस्टेंस आप मान लो r। अगर बनाओ फिर मैं समझाता हूं क्या करना। कोई भी जनरल पॉइंट थीटा एंगल पे बना, ठीक है, जनरल पॉइंट पे बता। डाइपोल वेक्टर किधर से किधर है, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। तो वेक्टर का सबसे अच्छा चीज क्या होता है, कंपोनेंट कर लो, है ना। अगर अपन इसको कंपोनेंट कर लें, इसको एक्सिस मानते हुए, तो इसका इसके लॉन्ग कितना होगा कंपोनेंट, p cos थीटा, और इसके लॉन्ग कितना हो जाएगा, p sin थीटा। लिख लो इसको, आप इसको दो पॉइंट में ब्रेक कर सकते हो, अलोंग द लाइन p cos थीटा और परपेंडिकुलर में क्या हो सकता है, p sin थीटा। अब दोनों रिजल्ट हमने अभी पढ़ा हुआ है, इसको दो डाइपोल में ब्रेक कर लो, कंपोनेंट कर लो। अलोंग द लाइन क्या हो जाएगा, p cos थीटा, और इसके लॉन्ग क्या हो जाएगा, p sin थीटा, है ना। तो मैं यहाँ पे e देखो कितना कितना होगा, e नेट अभी बाद में निकालेंगे। तो आप ये बताओ p cos, ये वाला जो पॉइंट है p cos थीटा के एक्सिस पे लाई कर रहा है, हां यस और नो। हमने क्या पढ़ा था, रिजल्ट क्या आया था एक्सिस पे 2kp/r, और ये वाला पॉइंट p sin थीटा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, यस और नो। एक्सिस पे इधर की तरफ फील्ड आया है, कितना आया था बताओ, 2kp, p की जगह पे क्या हो चुका है, cos थीटा बाय r क्यूब, सही लिखा है क्या, यस। और p sin थीटा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ऑपोजिट में आता है, और कितना आ रहा था, kp/r क्यूब। ये क्या हो जाएगा आपका, kp sin थीटा बाय क्या हो जाएगा, r क्यूब। अब ये दो वेक्टर आ रहे हैं, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे एंगल पे आएगा, और इसको आप अल्फा मान लो, और ये क्या हो जाएगा आपका ई नेट। ई नेट कैसे निकालेंगे, दोनों वेक्टर कितने एंगल पे है, 90 पे, यस और नो। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देख लो इसको, फिर मैं पूरा फिगर बना दूं, फिर वैल्यू निकाल दो। माइनस kp sin थीटा नहीं, अपन ने डायरेक्शन दे दिया ना, अच्छा डायरेक्शन आप ऑलरेडी बना लिया। अभी दो फील्ड 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। निकालते हैं ई नेट कितना होगा। अभी आप लिख लो इसको, कंपोनेंट जो किया है, नहीं आएगा तो बोलना, मैं वापस बता दूं। सर ये वाला एक मिनट, हाँ बोलो, क्या बोल रहे, तुम बोलो ना क्या, इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना है तो कर लो सर। p cos थीटा p sin थीटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ई नेट लिखूंगा कितना आ जाएगा बताओ, बोलो यार, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर
2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, इस पूरे का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा kp sin थीटा बाई आर क्यूब, इसका भी स्क्वायर क्या क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से kp बाई आर क्यूब क्या कॉमन आएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा क्या आएगा kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट है जो आपको याद रख सकते हो, नहीं याद है तो भी ये डिराइव कर सकते हैं 1 मिनट में, अगर डाइपोल के दोनों रिजल्ट पता हो, है ना। और ये सर रिजल्ट आपने पता हो, कंपोनेंट्स कैसे तोड़ा? हाँ चलिए कंपोनेंट कैसे ब्रेक किया, ये था आपका डाइपोल वेक्टर है ना, और हमें कोई भी जनरल पॉइंट पे चाहिए थीटा, तो हमने इसको कंपोनेंट कर लिया अलोंग दिस लाइन p cos थीटा मिडिल से है ना, और इसके परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा p sin थीटा, रिजॉल्व कर लिया इस वेक्टर को अलोंग दिस एक्सिस, इसको एक्सिस बना दिया y एक्सिस, इसको बना दिया x एक्सिस, रिजॉल्व कर सकते हैं ना किसी भी वेक्टर पे स्पेस में। अरे जैसे मतलब मान लो ये हमारा एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है रिजॉल्व कर सकते हो ना x में और y में, हमने अलोंग द लाइन अलोंग r x बोल दिया, उसके परपेंडिकुलर में y बोल दिया, ये रिजल्ट होता है। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो हम बाकी के वो दोनों रिजल्ट भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे, एक्सिस पे निकालना है तो थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा 0 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर पे निकालना है तो 90, क्या सेम रिजल्ट आ रहा है, इसको 0 रख दो कितना मिलेगा 4 2 kp बाई आर क्यूब, और 90 रख दिया तो cos 90 क्या होगा 0 kp बाई आर, ये रिजल्ट याद हो तो बाकी कोई भी केस आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितने एंगल पे होगा, tan अल्फा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो kp sin थीटा y पे लिखोगे r क्यूब, और नीचे कितना है ये 2kp cos थीटा बाय r क्यूब, कैसे कट रहा है r क्यूब से r क्यूब गया, kp से kp गया, क्या tan थीटा बाय 2 हो गया, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा आपका tan थीटा बाय, ये भी लिखो tan अल्फा जो होगा दैट विल बी द tan थीटा, that is the direction of net field, that is the direction of क्या net field। इसमें आर के कंपोनेंट नहीं कर सकते क्या आर के कंपोनेंट जैसे डायगोनल कंपोनेंट आर का वही कर सकते हैं, आर का कंपोनेंट हमें उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, तो आर का कंपोनेंट करना कोई अच्छा तरीका नहीं, हमें वहां उसी लोकेशन पे चाहिए ना, तो आर का कंपोनेंट क्यों करें, डाइपोल का करेंगे एनसीईआरटी को आर का क्या होगा, लेकिन ये ज्यादा इजी है, आर का कंपोनेंट करना लॉजिक नहीं है, उस पॉइंट पे हमें निकालना इसमें है, R1 R2 लेके वो कर लेना आप, बोर्ड वोर्ड के लिए ना, बोर्ड में तो आता है कैसे होता है। बोर्ड में यही है। अब आप वो क्वेश्चन कर लो जो अभी दिया था, kp by r cube 1 plus 3 cos square theta और tan alpha बराबर होगा tan theta by 2, that is the electric field at the general point of a dipole। Now try to solve that question। हाँ वो आया ये समझ में का क्वेश्चन बता दो जल्दी बता, कोई सा भी एक रिजल्ट निकाल लो, you will get that, है ना। फील्ड आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा फोर्स, ये निकालना होता है फोर्स, फोर्स दे दिया एक्सेलरेशन फोर्स देगा, कुछ भी क्वेश्चन जो अच्छे बने, हाँ स्कूल का था पता, वो क्वेश्चन कर लो अभी आ जाएगा, अभी जो बताया क्वेश्चन में 2 डाइपोल रखे हुए, नहीं 2 अलग अलग साइड्स पे, सेंटर पे बताना है, तो एरो बनाओ कैसे बने, क्वेश्चन कॉपी में लिखो, कॉपी में क्वेश्चन लिखो, आगे उत्तर कौन सा आ जाएगा फाइल, हमें क्या हमारा
चलो अभी जनरल पॉइंट पर भी होता है। हाँ बोलिए सर, बोलिए बात को नहीं चाहिए, बात को नहीं डाइपोल के जनरल पॉइंट पे हमने अभी एंगल निकाला y एक्सिस में आ रहा है, व्हाट इज दोनों का रिलेशन किस तरह है, मतलब नेट कितना है, एक इधर हाँ नेट किधर बचेगा, नेट बताओ किधर, नहीं आया किसी का, फिगर बनाओ, वेक्टर बनाओगे आ जाएगा, उसमें वैल्यू निकालनी नहीं है, केवल डायरेक्शन बताना है, आ गया। हाँ ये स्लैक कंपोनेंट आ गया, एक इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या लॉन्ग दिस एक्सिस होगा, इसकी वजह से क्या ऑपोजिट होगा, इससे 10 तक और वेक्टर आ गया, और इसकी वजह से लॉन्ग इसी के लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग और एक ऑपोजिट में आएगा, इधर की तरफ आ रहा है, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आएगा, हाँ चलो यहाँ देखते हैं, along positive पॉजिटिव आया, क्या क्या दिया था ऊपर वाले में, किधर है राइट, इधर की तरफ है ना, राइट इधर की तरफ है, और यहाँ पे किधर है, राइट की तरफ ही इधर की तरफ, हाँ, और किस पॉइंट पे देखना था अपने को, ये सुन, अरे बात नहीं कर रहा, क्या नाम है, चलो आप ही बता दो, इधर किधर आएगा फिर, यहाँ पे चाहिए, इसकी वजह से क्या कंपोनेंट कर सकते हैं, यस सर तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, एक इधर होगा, इधर होगा, इधर और आप ये जो कंपोनेंट किया है इसकी वजह से यहाँ पे फिर क्या इसके लॉन्ग होगा, यस सर और ये जो परपेंडिकुलर इसके लिए अपोजिट में आएगा, सेम आप इसका कंपोनेंट कर दो, एक फिर एक डाइपोल इधर बन रहा होगा, एक क्या इधर बन रहा होगा, इसकी वजह से क्या लॉन्ग दिस लाइन ही होगा दूसरा वेक्टर, और इसकी वजह से अपोजिट होगा, क्या दोनों सेम में आ रहे हैं, ये सुनो, ये दोनों वेक्टर सेम है, ये दोनों वेक्टर सेम है, क्या ये दोनों हट के एक वेक्टर बन जाएंगी, एक इधर बन जाएगा, और रिजल्टेंट का बिल्कुल किधर आएगा, आपको कौन सा एक्सिस हो गया, नेगेटिव आएगा, कर सकते हैं जनरल पॉइंट पे, तो ऐसे क्वेश्चंस में मिल जाएंगे जिसमें केवल आपको डायरेक्शन पूछ सकते हैं जनरल पॉइंट वाला, इसलिए ज्यादा अच्छा क्या है डाइपोल का कंपोनेंट करना एज कंपेयर टू आर का कंपोनेंट करना, अरे आया ना,
अरे आया समझ में, या मैं खुद का रिवीजन कर रहा हूँ? आगे सर। आ गया? आ रहा है समझ में? या सर आते हैं खुद का रिवीजन करते फिर चले जाते? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते फिर अगर आ गया तो। लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो थोड़ा सा, है ना? तुमको आया समझ में? क्वेश्चन लिखो कि a dipole is kept at origin. A dipole is kept at origin. A dipole is kept at origin and it is pointing towards. A dipole is kept at origin and it is pointing towards positive x-axis. And it is pointing towards positive x-axis. Okay. Then find out